ये टॉपिक कौन सा है सीओ? टॉपिक कौन सा है? टॉपिक का नाम, इस टॉपिक का नाम क्या है? सरलीकरण नहीं, ये एलजेब्रा। क्या टॉपिक तुम्हारा ये? एलजेब्रा। क्या बोलते हैं इसे? बीजगणित। चलो समझना मेरी बात ध्यान दो। जैसे मान लो अगर लिखा है a प्लस 1/a बराबर मान लो लिखा है 2, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा? प्रतीक बताओ। आर्मी वाली वो क्लास में करवाया हूँ। a प्लस 1/a का मान ये, तो a स्क्वायर का मान ये पहला। दूसरा बताना a प्लस a का मान कितना है? 3, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान। ऐसे सवालों का सामना हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, पेपर में सवाल आते हैं ये। बताओ क्या होगा इसका मान? मैं करवाया हूँ ना। इसका कितना है इसका आंसर? 2 आएगा। इसका कितना आएगा? स्क्वायर करके माइनस के, तो इसमें कितना बताओ ना, इसका बताओ। चलो मेरी बात ध्यान देना, देखो समझना। देखो पहले थोड़ा लंबा समझाता हूँ, फिर समझाऊंगा धीमे से। देखो इधर ये दिया है, क्या निकालना है? ये निकालना है। तो बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तब ना आएगा ये। अब ध्यान देना, देखना। तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4, ये वाला। अब देखो समझना, तो अपन जब हमने इसको खोज कितना होगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2a, अभी क्या होता है? b मतलब 1/a बराबर कितना है? 4। तो ये कटा, तो कितना हो गया? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 कस 2 कितना हुआ? 4। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान कितना हुआ? 4 माइनस 2 कितना हुआ? a स्क्वायर प्लस 1 कितना हुआ? ये मान 2। तो क्या इतना लंबा करेंगे? नहीं, अपने को एग्जाम में ऐसे नहीं करना थी। तो ये अपन करते हैं क्लास 10th तक, ठीक। अपने को कंपटीशन में ऐसे नहीं करना, ये वाले सवाल ऐसे नहीं करना थी, है ना। क्लास 10th का कि 9th का है ये। अब देखो समझना मेरी बात। देखो अपने को इसमें करना क्या है? देखो स्क्वायर है, तो जब भी स्क्वायर, देखो सिंगल है ना, सिंगल तुमको स्क्वायर निकालना है। तो जब भी स्क्वायर तुमको निकालना होगा, तो जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, अब -2 कर दो। इसका स्क्वायर क्यों किए? स्क्वायर था। -2 क्यों किए? सूत्र में होता है 2ab। दिखा ये वाला डाटा? दिखा क्या किया? चलो, तो जो अपना डाटा दिया है ना, मान लो ऐसे दिया है, मान लो 6 दिया है, तो पूछा है a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का, तो 6 छाया 36 माइनस 2 कितना आ गया? समझे? है ना सब समझे ना। चलो देखो a प्लस 1/a बराबर मान लो दिया 7, क्या निकालना है? a स्क्वायर प्लस 1/, क्या होगा? 7 7 49 माइनस 2 कितना आ गया? 47। ठीक है, चलो ये तो है ना। तो कहाँ तुम्हारी कहाँ की थी? स्क्वायर की। अब सवाल में क्या दिया अपना? चलो अभी तो ज़्यादा कठिन सवाल। देखो अब मान लो ऐसे दिया है a प्लस 1/a बराबर मान लो दिया है 3। अब मान लो निकालना a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो क्या करोगे? देखो स्क्वायर में इसका स्क्वायर, तो क्यूब में इसका क्यूब, तो कितना करेंगे? 3 का क्यूब। अब माइनस, अब जब क्यूब, देखो समझना, स्क्वायर में क्या था? 2ab, तो क्यूब में क्या होगा? 3ab। पक्का? तो -3 पक्का? सही है, सही बोल रहा हूँ। -3 इंटू जो यहाँ पे लिखा है 3, इसको फिर करोगे तो कितना हुआ? 3 3 9 27 माइनस 9 कितना आएगा? ये 18। कितना आएगा तुम्हारा इसका आंसर? 18। समझी बात ध्यान से, है ना। चलो इसका आंसर अब देना। स्नेहा इसका आंसर देना। चलो स्नेहा इसका आंसर देना बिना किसी से पूछे। बोले तो इसका आंसर क्या होगा? समझ में आएगा नहीं आया? समझ में इतना बताओ। देखो क्या निकालना? सिंगल से क्या निकालना है? क्यूब। तो 2 लिखा है, तो 2 का क्यूब 8। 8 माइनस 2 गुणे 3 6। 8 माइनस 6 कितना आया? 2। तो 2 आंसर। समझे? चलो तुम बताओ आकांक्षा, इसको स्टॉप करो। हाँ तुम बताओ। मान लो लिखा 6, तो बताओ कितना होगा? ये 1 प्लस s कितना होगा? तुम बताओ मानसी। 24। वो बोला 34, तुमको 24 सुनाई दिया, तो तुम वही बोल दी। हाँ 6 का स्क्वायर 24, 36 है। 36 माइनस 2 कैसे कर रहे हो यार तुम लोग आज? 36 है कितना है? 34। चलो
हाँ तुम बताना मुस्कान। ए प्लस 1/a बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान तुम बताओ। 7, 3 त्रिकाई 9 माइनस 2 कितना आ गया 7। चलो सब समझ गए, ठीक है। चलो देखो समझना आप, अगर मान लो ऐसे लिखा था, देखो अब a प्लस 1/a बराबर मान लो लिखा 6। अब मान लो कोई पूछे a माइनस 1/a का मान क्या होगा, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मान लो लिखा है a माइनस 1/a का मान लिखा है 6। अब कोई तुमसे पूछ ले a प्लस 1/a का मान क्या होगा, क्या बोला समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि वही दे के केवल क्या चिन्ह किया है, साइन। वही दे के केवल क्या चिन्ह किया है, साइन, समझे। तब इनका मान क्या होगा बताओ। नहीं ऐसे नहीं, बताओ 5 नहीं ऐसे नहीं, बताओ क्या होगा इसका, बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, सोचो। ये मैं करवाया हूँ आर्मी क्लास में। क्या ले लें, स्क्वायर 9 + 4 9 4 13। देखो समझना मेरी बात, इसका स्क्वायर वो नहीं लोगे। देखो जब भी ऐसा पूछेगा, समझना क्या बोल रहा हूँ, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या दिया यहाँ पे प्लस, क्या निकालना है माइनस। तो इसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट जो डाटा यहाँ लिखा रहेगा, जो यहाँ लिखा रहेगा डाटा, तो p स्क्वायर, अगर यहाँ क्या लिखा है प्लस, क्या निकालना है तो -4, ठीक है ना। अब मान लो ऐसे लिखा तो क्या लगाओगे p स्क्वायर +4, समझे क्या बोला ये डाटा में, समझे। तो इस है ना, इसका मान कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 कितना आएगा अंडर रूट 32। यहाँ कितना आएगा 36 प्लस 6 कितना आएगा अंडर रूट 4। समझे ये बात क्या बोला। अब मैं सवाल में आता हूँ, चलो अब क्वेश्चन में आता हूँ। ये समझाया, ये टॉपिक ही है, ठीक, ध्यान रखना। चलो अब मैं क्वेश्चन में आता हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है बताओ। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि a प्लस a माइनस, क्या दिया है a माइनस 1/a का मान कितना दिया है 3, तो क्या निकालना a की पावर 6 माइनस 1/a की पावर 6 का मान क्या होगा। आधार समान होने पे घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। चलो तो ये निकालने के लिए हमें चाहिए a क्यूब माइनस 1/a क्यूब और चाहिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। क्यों, आधार समान तो घातें 3 3 6 हो जाएगी, तो चाहे इसको निकाले चाहे इसको निकाले। तो देखो समझना, ये क्यूब लिखा है, ये क्यूब लिखा है ना, ये क्यूब लिखा है। अब जब इसका मैं क्यूब करूंगा तो जो हमें फाइंड, देखो समझना, इसका आंसर हमें देना। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा a क्यूब, ये मिलेगा कि हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ। ये क्यूब प्लस, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा इसका, तो हमें ये मिलेगा कि ये मिलेगा, क्यों मिलेगा माइनस, क्योंकि क्या लगा है माइनस। तो क्यूब करें तो क्या मिलेगा माइनस। मान लो स्क्वायर करते तो प्लस, 5 करते तो माइनस, 6 करते तो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब जब मैं इसका क्यूब करूँ तो क्या होगा, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 27 माइनस 3 दूना 6 कितना आएगा 27 माइनस 3 त्रिकाई 9 सॉरी, तो कितना आएगा 18। तो ये मान कहाँ का होगा, इसका किसका, इसका होगा नहीं, मान 18 पक्का 18। अब अगर हमें इसका मान मिल जाए पक्का ना, तो है ना, इसका मान कैसे निकालेंगे बताओ। इसका कैसे, इसका क्यूब करेंगे तो आएगा नहीं, तो पहले इसके द्वारा तुम किसका निकालो मान, a प्लस 1/a का मान निकालो। अब इसका क्यूब को तुम्हारा क्या निकल आएगा, ये है ना। तो है ना, तो ये बताओ a प्लस 1/a का मान कितना आएगा बताओ। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा माइनस की प्लस, प्लस कितना यहाँ पे 4, तो कितना 3 त्रिकाई 9 4 कितना आ गया तुम्हारा 13। तो a प्लस 1/a का मान कितना आ गया तुम्हारा अंडर रूट 13। अब इसका क्यूब निकालेंगे तो अंडर रूट 13 का क्यूब तो कितना आएगा, देखो अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13, तो कितना आया 13 13 अंडर रूट 13, सही है, कितना है 13 अंडर रूट 13। तो मान कितना है यहाँ पे इंटू 13 अंडर रूट 13, है ना। अब क्या करेंगे इसमें माइनस, क्या करेंगे 3 इंटू अंडर रूट 13, समझे, नहीं समझ लो क्या बोल रहा हूँ। अरे 3 भी करते हैं ना सूत्र में, नहीं ध्यान आ रहा, क्यों में 3 भी करते हैं ना, तो 3 लिए, ये क्या था a, तो कितना हुआ तुम्हारा 13 अंडर रूट 13 नहीं है क्या आंसर यार, 13 अंडर रूट 13 माइनस कितना हुआ 10a 3, तो 13 अंडर रूट 13 माइनस 3 अंडर रूट 13, तो 10 रूट 13 इंटू कितना है 18,
180√13 आ रहा है यार। इसको डबल कर नहीं यार 100 काहे डबल कर दोगे यार, मेरा कुछ भी पता है। अरे यार क्या हुआ यार, सोते देखो कहीं वो गलती तुम थोड़ा चेक करो एक बार। ए क्यू प्लस एक के माइनस 1/3 एक की पावर, देखो थोड़ा चेक करो यार कहीं माइनस प्लस। देखो थोड़ा ए क्यू प्लस एंड देन +3p होगा, +3p यहाँ पे होगा। तुम लोग यहाँ गलती करवा दिए, यहाँ माइनस लिखा था ना, तो जब 3 क्यूब का कितना वो 27 27 + 3p, यहाँ पे कितना आएगा देखो इसका किए कितना है 27, असाइन क्या लगा है माइनस, यहाँ पे क्या होता है +3p, तो 3 का मान 3 त्रिकाई 9, तो कितना आ गया 27 + 9 कितना होता है ये 27 9 कितना हुआ 36, और 36 × 10 कितना हो गया 360, समझे। तो 36 × 10 अरे ये 18 इसका ना है, नहीं समझे, एकदम पगला जाते हो कसम से यार, एकदम दिमाग में नहीं चलाते एक भी। ये दिया था a - 1/a का मान दिया 3, तो क्या निकाले अपन a + 1/a, ठीक है समझ कैसे निकाले ये। चलो अब इससे अपन निकाले क्यूब, तो क्या निकला a³ - 1/a³, तो यहाँ पे क्या दिया तुम्हारा माइनस कितना 3 त्रिकाई 3 का क्यूब प्लस 3 × 3, तो कितना वो तुम्हारा ये 36 आ गया, इसका कितना आया 36। अब यहाँ से अपन क्या निकाले क्यूब, फिर निकाले तो क्या निकलेगा a³ + 1/a³, तो मान कितना आएगा √13 का क्यूब करेंगे, अब -3 × √13, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आया 13 √13 माइनस कितना आया 3 √13, तो मान कितना आ गया 10 √13, और दोनों गुणा कर दो तो कितना आ गया 360 √13। ठीक है समझे सवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा समय लग गया इस क्वेश्चन में। हाँ ये बताओ ये सवाल कल कियो ना सवाल ये, हाँ कैसे करेंगे हम लोग बताओ जल्दी सवाल ये, जल्दी बोलो क्या क्लास में थे ना, जल्दी बताओ। हाँ तुम बताओ बेटा। बड़ा वाला लेंगे पाई, आर का मान कितना है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो क्या कर देंगे पाई, फिर क्या हुआ 25 + 17 और कितना हुआ 25 - 17, तो कितना हुआ ये पाई, 7 5 12 की, तो वहाँ से कितना आ गया 42 इंटू कितना है ये 8, कितना है ये 8, तो कितना हुआ 22/7 इंटू 42 इंटू 8, 7 6 42, तो 22 × 6 इंटू 8 करोगे 1056 आ गया आंसर, ठीक है ना। चलो कल की ये वाला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, डबल सारे क्वेश्चन आ गए थे। पूरी PDF डबल है यार, कहाँ से करवाना है यार। चलो पीछे से लेते हैं, नीचे से लेते हैं, नीचे से लेते हैं, ठीक है ना, पीछे से। चलो आंसर देना, ठीक है ना, तैयार रहना। कल वाले इसमें क्वेश्चन है डिवीजन, उसके जो कल नंबर सिस्टम नहीं कराए थे सुबह, उसके क्वेश्चन है इसमें। चलो
ये तुम्हारा पेपर है सीओ, फिक्स, कन्फर्म। चलो, यही सवाल की शुरुआत यहीं से करते हैं। अब इस सवाल में कोई दिक्कत जानी चाहिए, बताओ। कल अपन इसको किए ना डिटेल्स। चलो बताओ स्नेहा कैसे करेंगे ये सवाल, जल्दी बताओ। यदि पूरी संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, जल्दी बताओ। अरे यार ऑप्शन रखे बता रहा हूँ, चलो जल्दी बताओ। चलो आराम से निकल जाओ। हाँ बताओ क्या आएगा उसमें, है यहाँ क्या लिखा है, चलो क्या लिखा है ये 3 7। अरे सवाल इसे हम कर देता हूँ। देखो किससे कटनी चाहिए, 9 से, तो संख्याओं का सम 9 से कटना चाहिए, तो 9 हटा दिए, 6 3 9 हटा दिए, 7 5 12, 12 5 17, 17 मतलब अरे पूरा कटना चाहिए यार। देखो 9 ये कटा, 6 कटा और 3 कटा, अब कितना जब 5 5 10 7 17। अरे गलत है यार ये, सर ऑप्शन रख के थोड़ा योग कर दीजिए। तब भी वही बात ना है, 9 से कटना चाहिए, तो ये 9 कटा पूरा, ये कट गया। अब ये 7, ये 6 कटा, 3 कटा, 6 3 9, 5 5 10 7 17 आ रहा। 17 में क्या जोड़े, किससे कट जाइए, 3 जोड़ेंगे तो 20 नहीं कटेगा। 17 में क्या जोड़ो, 5 17 5 22 तब भी नहीं कटेगा। 17 + 2 तब भी नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है यार। इसीलिए सर 0 रखना। अरे तो 0 रखोगे तो ये कटना चाहिए ना, 0 रख दोगे तो 17 आएगा योग। 17 में अगर 0 रख देंगे तब भी नहीं कटेगा 7 से, देखो जरा, नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं 0 में, कभी नहीं कटेगा, ये गलत है इसका आंसर। 1 होना चाहिए कि मान लो और कुछ संख्या हो जो 24 से कट जाए, है ना, ऐसा 1 हो 9 रहे तब भी, है ना। इस सवाल में कभी नहीं होगा 0, सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो 0 रखने पे तो कटे तो नहीं रहा ना, तुम अगर इसको भाग भी दोगे ना आंसर, अगर 0 रख के पूरा योग करें तो भी 35 आ रहा है। हाँ तब नहीं कटेगी, ये कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है। हाँ इसे करो जरा, ये बताओ, ये करो, देखो समझना, बताओ क्या करेंगे इसमें पहले। अब मैं इसी को मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो तो किससे कटवाना इसको, 72, तो किससे कटेगी 8 और 9। अब देखो तुम लोग का सवाल का लॉजिक समझ गए तो सवाल कर लोगे। अब तो किससे कटना चाहिए तुम्हारा, ये 8 से, क्या लिखा 4y 4। अब y के स्थान पे क्या रखेगी कि वो कट जाए। अब देखो समझना, न्यूनतम पूछा है मान, क्या पूछा है, न्यूनतम, तो y का मान न्यूनतम रखोगे तो 2 रखोगे तो कितना हुआ, देखो 2 रखें तो 8 कितना है 2, तो y का मान 2 ही ले लो, ठीक। अब y का मान 2 लिए तो यहाँ रखे y का मान अब 2, तो देखो कितना हुआ, ये 6 5 11, 11 3 14 4 18, 18 2 20 4 24 मतलब 6, तो 6 + x कर दूँ, सही बोल रहा हूँ ना, 6 + x। अब x का मान क्या रखूँ, 9 से कट जाए, क्या रखो x का मान 3, तो तुम्हारा x का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना है 2, तो 3 2। देखिए कल की क्लास का मजा, देखिए आइए सवाल आएगा, एक सवाल है फिक्स आएगा, समझे। तो पहले किसको लेंगे अपन 8, फिर किसको लेंगे 9, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो अब इधर देखो तुम, सिंप्लीफिकेशन, क्या नाम तुम्हारा, कृष्णा। देखो सिंप्लीफिकेशन, देखो ये सवाल कांस्टेबल में आएंगे, बताओ इधर। हाँ मानसी बताओ, इस सवाल में, ऐसे सवालों में क्या करते हैं शुरू में, बताओ पहले बताओ क्या करते हैं सवालों में, जल्दी बताओ। बनता है क्या, ये बनता है क्या, देखो इसमें लगाते हैं बोर्ड मास, क्या लगाते हैं बोर्ड मास। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, क्या सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट, उसके बाद करते हैं ऑफ, उसके बाद डिवाइड मतलब भाग, उसके बाद क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। देखो समझना, तो पहले क्या करेंगे सॉल्व ब्रैकेट, तो पहले कृष्णा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा उसको सॉल्व करोगे, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर भी पहले क्या करोगे, जोड़ोगे क्या, नहीं, क्या करोगे पहले गुणा। तो देखो 11 दूना कितना होता है 22। अब 22 में तुम्हारा, 22 में 2 के बाद पॉइंट, तो 22 लिख के ये 2 के बाद पॉइंट, समझे। फिर क्या लिखा प्लस 3 का कितना होता है 9, तो 0.9। अब जोड़ लो इसको साथ में ही, तो पॉइंट से पॉइंट 22 है ना, तो कितना 22, तो कितना आया 0, ये कितना हुआ 2, ये कितना 9 2
सही लिखे हो ये कितना आ गया 1 पॉइंट। तो इन सबको सॉल्व करने में तुम्हारा कितना आ गया 1.12। अब क्या लिखा है प्लस, अभी क्या लिखा मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे पहले बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे नहीं आई 63, तो कितना हुआ 6.3। अब प्लस तब जोड़ दो 6.3 इंटू 1.12 कितना आया 2 4 कितना गया। ठीक है समझे सवाल, ये आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। चल ये बताओ गुना वाला सवाल है SI का CI, गुना वाला सवाल है CI का। बताओ क्या सूत्र होता है n-1, क्या सूत्र होता है n-1 बराबर R इंटू टी बटे 100। पक्का ना पक्का। ये सूत्र SI का है प्रियंका, ये सूत्र है लेकिन किसका है SI का। क्या लिखा है करो इस सवाल को, क्या लिखा है चेक ध्यान रखना थोड़ा होश में है। चलो अब कैसे करेंगे इसे, ये पेपर सर मेरे पेपर में आया था। हाँ तो पेपर है कि ना है तो बाय होगा तो बना है, ये नहीं बना तुमसे नहीं बना सर, उन्होंने जो ऑफर कर दिए थे का वो 4 गुना बोला था बस वही 4 8 64 ही करे हो। हाँ करो। देखिए प्रियंका पेपर लगाने का फायदा कि जो आदमी जानता है अपने को सही है तो मालूम चल जाता है। क्या लगेगा इसमें सूत्र, हाँ तुम बताओ कांक्षा इसका सूत्र। गुना वाले सवाल है कम से कम 50 सवाल करवाया हूँ ये, गुना वाले 50 सवाल। हाँ याद आया गुना साल पावर बेस बराबर, याद आया वही सवाल है। बताओ कैसे करेंगे, तुमसे भी आता है ये सवाल, तुमसे भी आता है। हाँ सीओ बना, चलो बताता हूँ देखो इधर आओ। आकांक्षा बताओ तुम बना, अब सीखना ये। अगर यहाँ लिखा होता साधारण ब्याज अब तो सही था ये, तो क्या लिख देते अपन 4 गुना बन रहा है ना तो कर लेते भी, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या लिखा तुम्हारे यहाँ पे चक्रवृद्धि, तो मैं समझाया था ना कि यहाँ पहले लिखोगे गुना प्रतीक, इधर क्या लिखोगे साल। ध्यान आया आर्मी का बैच, याद आया गुना और साल। तो कितना गुना हो रहा है 4 गुना, 4 गुना हो रहा है कितने साल में 8 सालों में। तो ये लिखे। अब निकालना क्या अपने को, क्या निकालना है 16 गुना, तो गुना के नीचे गुना साल निकालना है। तो मैं क्या बोला था कि दोनों का आधार समान करो, याद आया दोनों का आधार समान करो। तो ये बताओ क्या इसको मैं 4 की पावर 1 और 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, पक्का ना। तो देखो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 8, तो 2 पार्ट की वैल्यू 16 है। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 इसका क्या, इधर देखो आप। अब देखो 4 8 लिखा था ना, क्या निकालना था अपने को 16 और निकाला था साल। तो चाहे तो 4 को मैं इधर देखना 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और 6 को मैं 2 की घात 4, तो 2 पार्ट की वैल्यू 8, तो 4 पार्ट की वैल्यू 16। ये करवाया हूँ ना सवाल, ये ध्यान आया। साल गुना, मैंने कहा था ना कि गुना इधर ही लिखोगे साल इधर ही लिखोगे, ध्यान आया ना सवाल, ये पक्का ना। चलो तो मतलब कि सीआई की सीट अच्छे से नहीं लगी है अभी, ये बात से सिद्ध होता है कि तुम्हारी भी सीआई कंप्लीट नहीं है। इससे बात सिद्ध हो कि क्लास में सीआई की सीट कोई नहीं लगाया है, ये बात फिक्स हो गया है। चलो इसीलिए मैं वीडियो कर दिया हूँ आज क्या प्राइवेट, और तुम लोग से मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। चलो ये सवाल अपन कर चुके हैं, याद करो अनुराग किए थे ना, पी क्यू एक साथ काम करते, करवा दे हवाले है ना, करवा दे वाला सवाल। चलो इस सवाल को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल ये सवाल कैसे करते हैं बताओ पहले, तुम लोग इसको कैसे करते हो, तो तुम्हारे पेपर का है भाई हैं। ये सवाल कैसे करते हो बताओ पहले मुझे। एलसीएम ले लेते हो ना इसका, है ना, नहीं लेना एलसीएम, इनको जोड़ लो 2 3 5 5 2 7 7 माइनस 4 कितना है 3 लिख दिए। अब जो छूट गया, क्या छूट गया अपना, क्या छूटा अपना 1/2, फिर क्या छूटा 4/5, फिर क्या छूटा 1/6, फिर क्या छूटा -1/3, पक्का ये छूटा। तो कितना लघुत्तम आएगा 30 आएगा लगभग। तो 15 कितना 5 छक्का 6 चौको 24, 6 पंचे माइनस कितना है 10, सही है। अब जोड़ो इनको, कितना हुआ ये देखो, ये 15 5 20 10 34 बटे कितना आएगा 30, और क्या लिखा साइड में 3, क्या आंसर आया नहीं आया
है ना। तो काट दो इसको, देखो काट दो। 2 से कटा 17, 2 से कटा 15, कितना आया 3 सही 17/15 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। तो 15 दिया 45, 17 62/15 आंसर। और ये सवाल तुमसे नहीं बना पेपर में सर, मैं किया हूँ। ये सवाल तो तुम डिस्कस हमसे कर रहे थे, तब याद आ गया मुझे। बताया हूँ कि क्वेश्चन आया था, लेकिन बना है मेरे से, बताया था आपसे। मैं इस तरह नहीं किया था सर, दोनों 4 5 बजे 2 किया था, ऐसे करके फिर एलसीएम लेके तब किया था। हाँ तो उससे भी कर सकते, लेकिन उससे कोई लंबा है क्या मतलब, इनको जोड़ लो अलग अलग वालों को, ठीक है समझे ना। मेरे को लग नहीं तुम ये मना नहीं है तुमसे, किया हूँ। क्योंकि सवाल डिस्कस किए हमको याद आ गई, ये सवाल तुम डिस्कस किए थे। लिखे थे कि क्वेश्चन आया था सर। ये नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। चलो ये बताओ, हाँ ये सवाल की शुरुआत, ये सवाल 3 संख्याएं इतने इतने के अनुपात में हैं, उनके आधों का योग कितना है? इतना तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात है। ये आपसे किया था। तो सवाल रहेंगे ही ना। बताओ कैसे कहेंगे? हाँ तो बताओ कांक्षा। जब कभी भी ध्यान रखना ये बात, पेपर में अनुपात दिख जाए तो क्या मानोगे? x। तो मान लो संख्याएं कितनी हैं? 3x 2x और 1x। अब कह रहा उनका आधा योग, तो जोड़ो आधा, तो 3 2 5 1 6, 6 का आधा 3x का मान कितना है? 18। तो क्या निकाल लोगे? x का मान 6। पहले 6 निकाले, अब संख्या निकाल लो। तो कितनी संख्या है? 6 3 18, 6 दूना 12, 6 कम 6। अब इनका वर्ग निकालना है, तो 18 का वर्ग 324, 144। इसका ये तुमसे अनुराग सवाल नहीं बना, नहीं ये नहीं बना, इससे ये सवाल नहीं बना पेपर में से। अब बताओ। हाँ हमको याद आ गया। तो जब कभी भी अनुपात आए क्या मान लोगे उसको? x। समझे ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गए ना इसके पूरे? डबल डबल आ गई पूरी पीडीएफ, दिमाग खराब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर जिससे पूछूंगा आंसर देना। फॉर्म डाल दिए प्रिंस? डाल दिए? नहीं डाले हो? डाल दिए हो तो कौन सा जिला चूज किए हो पहले? सीधी फिर नहीं डाले आप, क्योंकि तुम फॉर्म डालते तो मुझे फोन लगाते कि सर जिला कौन सा चूज करें। कोई फॉर्म भी क्लास में कोई फॉर्म नहीं डाला है। डाल दिए? क्या चूज किए? फिर सीधी सटना करने, फिर ठीक है। नहीं कहेगा वो चूज, वहाँ ड्यूटी करने जाओगे? पागल नहीं तो नहीं होता, ये भूल जाना। पुलिस में नहीं होता ट्रांसफर उस पर, ये सोचना भी नहीं, ये सोचना भी नहीं कि ट्रांसफर होगा। कंपटीशन यहाँ कहीं से कम नहीं है, एक ही मैच बनेगी, तो फालतू ज्ञान ना दो। हाँ नहीं तो कंपटीशन कम रहेगा, ये सुन लिए हैं बस। नहीं बनाएगा ना, क्यों बनाएगा? जिला वाई जिला बनाता, जब जिला वाई जिला वैकेंसी आती, आई वैकेंसी, एक ही आई वैकेंसी, कुछ भी ज्ञान दे रही है वो। तो बैंक में अलग अलग आउटर वैकेंसी निकलती थी, बैंक अलग निकलती तो वहां से डाल देते लोग, तो बैंक में है ऐसा नियम, इसमें नहीं। चलो चलो सवाल देखो, ये वाला क्या दिया है? एक तांबे का तार, जब देखो सवाल, एक तांबे का तार 4√3 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज के रूप में तो मोड़ा गया है, तो यदि समान तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल क्या? समझे सवाल? एक बार सवाल पहले अच्छे से पढ़ो, तुम लोग पहले सवाल अच्छे से पढ़ो। चलो बताओ, एक तांबे का तार इतने सेंटीमीटर क्षेत्रफल के इतने समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया। इस बात का यहां तक कि मुझे मीनिंग समझाओ, यहां तक कि मुझे मीनिंग समझाओ, पहले सीओम समझाओ। मतलब जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, फिर पढ़ो। जो क्षेत्रफल होता है उसका मतलब मान दिया है, मतलब मोड़ के बोला है। फिर अच्छे से पढ़ो, फिर सवाल अच्छे से सवाल, जब तक ना समझ में आ, फिर अच्छे से पढ़ो, नहीं जब तक सवाल ना समझ में तब तक सवाल को अच्छे से रीड करो। बताओ
फिर पढ़ो सवाल। क्या बोले शिवम तुम? एक नंबर। हाँ, एक मान लो तांबे का तार है, मान लो ये मान लो तांबे का तार है, इसकी लंबाई कितनी है 4√3। इसको ऐसा मोड़ा गया कि क्या बन गया, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है, क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है 4√3। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है √3/4 a²। अब सीओम तुम्हारी गणित ठीक हो गई है। ये हुआ, चलो 3 3 कटा दिखा, 4 का गुणा यहाँ हुआ तो a² बराबर कितना हुआ 16। तो a का मान कितना हुआ 4। a क्या है, एक किसकी भुजा है समबाहु, तो 4 4 4। ठीक है, चलो यदि समान तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर तो क्या निकालना है क्षेत्र। अगर समान, इसी को समान क्या लिखा है, यदि समान तार को एक वर्ग के रूप में एक मोड़ा जाए, इसी समान तार को तुम क्या मोड़ रहे हो वर्ग के रूप में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग तुमको क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल ये निकालना है। अब इसी तार को तुम मोड़े, देखो तार की लंबाई कितनी है 4, ये भी कितनी है 4, ये भी कितनी है 4, पक्का ये। तो ये तार किसका है ये, अब बताओ क्या होगा इसमें, ये 12 हो गया। देखो समझना, ये त्रिभुज का पेरीमीटर कितना हुआ 12, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा वर्ग का परिमाप, तो कितना होगा 12 बराबर 4a। तो a का मान कितना आ गया 3। अगर a का मान 3 आया तो क्षेत्रफल 3 त्रिकाई 6, 3 त्रिकाई 6। ठीक है ना। अच्छा क्या किया इधर, हम यहाँ नहीं समझे, तुम समझे नहीं समझे नहीं। ये बोल रहा है कि इसी तार से यदि समान तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाए, तो अगर इस तार को वर्ग के रूप में मोड़ोगे तो इसका परिमाप कितना है 12, तो परिमाप 12 किसका होगा वर्ग का। तो अगर वर्ग का परिमाप कितना हुआ 12, तो 4a बराबर 12, a बराबर 3। अगर a बराबर 3 आ गया तो क्षेत्रफल क्या निकलेगा 3 त्रिकाई। समझ में आना सवाल, चलो ये बना है। चलो ये 16 कोई लगाया होगा स्नेहा टाइप से। चलो ये बताओ आकांक्षा, बताओ ये सवाल, शांत रहना, आकांक्षा बताएगी, बताओ। अभी सबसे ये सवाल कभी करवाने नहीं होते हैं, ये सवाल मैथ करते करते बनने लगते हैं। आजा थोड़ा सवाल देखिए अभी, अब ठीक है ना, अभी दिक्कत नहीं लेना अपने को। हाँ, एक संख्या के आधे के, एक तिहाई के, एक चौथाई के कुल योग से 12 अधिक है, तो संख्या क्या है। चुप, हाँ बताओ जल्दी से, अरे वो आकांक्षा बताओ जल्दी। एक संख्या के आधे, बोलो पढ़ो दोबारा। ये ऐसे सवाल का डिस्कशन में कर चुका हूँ। प्रियंका तुम बताओ कैसे करेंगे, कमांडो बताओ। एक सेकंड हम सॉल्व करें। x इंटू 1/2, फिर इंटू 1/3 इंटू 1/4। ये पकड़ा ना पॉइंट, ये पॉइंट लिया ना, ये क्या बोला, ये योग बहुत इंटू कह लेंगे, समझे सवाल। अब देखो कोई संख्या है नहीं जानते, और देखो सवाल का अप्रोच सीखो, है ना। कोई संख्या नहीं जान रहे तो संख्या का आधा, तो आधा, और 1/3 और 1/4, तो संख्या क्या मान ले हम 12, है ना, पक्का ना, पक्का बोलो। तो माना संख्या कितनी थी 12, तो 12 का आधा 6, 12 के 1/3 4, अब 12 के 1/4 3, इनका योग है ना, चौथाई का कुल योग, तो कितना हुआ 13, ये हुआ 13, ये है ना 13। योग संख्या से 12 ज्यादा है, योग जो है ये संख्या से 12 ज्यादा है, तो संख्या कितनी है 12, आई कितना है 13, तो ज्यादा कितना है 1, तो 1 का मान कितना दिया है 12। सवाल समझिए क्या बोल रहा हूँ, तो 1 का मान कितना दिया है, 1 का कितना दिया है 12, तो क्या निकालना है संख्या, तो संख्या क्या थी 12, तो 1 का मान 12, तो 12 का मान, समझिए प्रियंका कहाँ गलती कर रही थी। अरे हो गया ना, और देखो लो
महासंख्या क्या है x, अब x मान के भी होगा। महासंख्या क्या है x, तो इसका आधा x/2, इसका 1/3 x/3, 1/4 का कुल योग लिखा था, क्यों इंटू करोगे कुल योग, तो कितना आएगा इसका योग। अब प्रियंका यहाँ लघुत्तम निकालोगी ना 12, तो वही पर शुरू में ले लिए थे 12, तो कितना है 2 छक्का तो 6x, 3 चौके 4x, 4 तिहाई तो कितना हुआ ये 6 4 10 3 13, 13 x/12 ये आ गया योग। और ये जो है ये इस संख्या से कितना ज़्यादा है 12, तो ये ज़्यादा है तो कितना कर नहीं, तो 13x/12 माइनस x बराबर 12 है ना। अब यहाँ से किसका मान निकला गया तुम्हारा x का, तो क्या लोगे लघुत्तम में कितना आ गया तुम्हारा 12। अब देखो तो कितना ये 13x माइनस 12x बराबर 12, तो 12 बारह हम 13 में 12 x का मान कितना आ गया। क्या मतलब ये करने का, समझे क्या बोल रहा हूँ। संख्या ले लिए अपन, क्या मान लिए 12, और जो जो बोल रहा हूँ वो करते चलो, ठीक है। अगर ऐसे सवाल नहीं बन रहे हैं तो मैं सच बताऊं घर में प्रैक्टिस की कमी है, मैथ घर में अभी उतनी नहीं लगाई जा रही, क्योंकि ऐसे सवाल कोई नहीं करवाता, ये आप ऐसे करना ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ रहो है ना, हमारे साथ रहने में क्या फायदा कि मैं यही तुम लोग को समझाऊं करना कैसे। चलो ये सवाल को पढ़ो और आंसर देना। पहले आंसर देगा तुम्हारा कृष्णा, कुछ नहीं आसमान में ना। 12th कहाँ से पढ़ी हूँ, मैथ से थी, कॉमर्स से थी। क्या स्कोर था 12th में और 10th में। चलो ठीक है मगर ठीक हो। बताओ कृष्णा, एक आदमी गांव से कहाँ गया असिस्टार, वहां से लौटा तथा पूरी यात्रा में कितना समय लगा 48, तो दूरी निकालना है। दूरी बताओ कैसे निकालेंगे दूरी। देखो समझाता हूं मैं, देखो समझना, दूरी निकालना ना, तो सूत्र में लिखा, तुम लोग को ध्यान नहीं, मतलब कि अच्छे से नहीं लगाए हो। दूरी बराबर, ध्यान देना, ये मैं लिखाया था, हाँ वो तो ठीक है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर नहीं योग इनटू कुल समय, ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र एक और था दूरी का, यही दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, लेकिन यहाँ गुणे में क्या था, समय का अंतर। अब सुनना मेरी बात, अगर यहाँ कुल योग है तो योग आएगा, और समय का अंतर है तो यहाँ पे क्या आएगा, चालों का अंतर। तो यहाँ पे क्या दिया बताओ, यदि पूरी यात्रा में इतना समय लग, क्या दिया है योग, तो कौन सा लगाएंगे सूत्र, ये वाला। कभी होगा कि दोनों जाने में समय का अंतर इतना है, तब कौन सा लगाओगे, समझ गए ये बात ध्यान से। चलो अब देखो समझना, ये कर लिए अपन, इसको हटाएं। चलो अब चाल पहली कितनी है बताओ, कितनी है 15, चालों का गुणनफल मतलब 15 गुणे 4, सारी चाल किसमें किलोमीटर घंटा में, कोई दिक्कत नहीं है, बटे। अब क्या करेंगे, चालों का योग कितना होगा प्रियंका, चालों का योग 19 गुणे कुल समय, लेकिन कुल समय किस में लोगे तुम, घंटे में लोगे, तो क्या लिखा है 3 घंटे 48 मिनट, तो 3 घंटे तो मान लो सही लिखा है, 48 मिनट को घंटे में कन्वर्ट, बताओ स्नेहा कैसे करेंगे, शांत रहना। 48 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे पक्का, तो क्या आ गया 48 गुणे 60। अब बताओ कभी वो बताओ, सोचो कभी इनका एग्जाम निकलेगा, बताओ तो क्या होगा यहाँ पे 48 बटे 60, तो 6 8 48, 6 दाहम 60। अब क्या दो चौके 8, 2 पंचे कितना है 5 बटे 4 कर दूं, तो 3 सही 5 बटे 4 आया, 3 सही 5 बटे 4, तो 4 तिहाई 12 5 17 बटे 4, तो कुल कितना आ गया 15 गुणे 4 बटे 19 गुणे 17 बटे 4। अब काट दो सबको, अरे नहीं कट रहा क्या यार, 4 से 4 कटा, 15 गुणे 17 गुणे 19,
तब लगाएंगे सर कि जब आने में लेट हुआ नहीं नहीं, वो यही है 15 चल। पूरी मतलब ये है कि बता रहा है लेट हो रहा देखो जरा, देखो थोड़ा सा, नहीं नहीं देखो सही निकालें क्या ये वाला, देखो थोड़ा, ये अपन ये सही निकालेगा। 3 सही 4/5 आएगा, कितना ना आएगा, है ना ये। तो 5 तिहाई 15 4 19/5, 19/5, तो 19 कटा, 5 से कटा 5 तिहाई 4 तिहाई, वहाँ गलती हो गई थी। सवाल समझे ये। अब ये दिमाग में सेट कर लेना, क्या सेट किए हुई है कि अगर कुल समय तो कुल होगा चाल, और समय का अंतर तो चाल का अंतर। समझिए प्रियंका ये बात, है ना। एक और क्या सीखे अभी, गुना वाले में क्या सीखे कि गुना इधर समय इधर, है ना। चलो, पेपर लगाने से फायदा ये होता है कि सवाल दिमाग में सेट रहता है, सब टाइप के याद रहते हैं सवाल। ये चल, ये बताओ मुझे सवाल की शुरुआत क्या बताना, सिर्फ मुझे सवाल की शुरुआत बताओ कैसे करेंगे। ऐसे सवाल कल अपन किए ना, ABCD वाले, बताओ किए ना कल सवाल ऐसे, ध्यान करो पेपर में किए ना जो सवाल। ABCD का औसत है, B को D से रिप्लेस किया गया था, याद आया, किए ना सवाल अपन ऐसा। तो बताओ उस सवाल की शुरुआती क्या थी हमारी, A प्लस B प्लस D का औसत 30 था, तो अब सीधे योग निकाले, ध्यान आया, पक्का ना। तो यहाँ भी क्या निकालेंगे, योग। क्या लिखा है, PQRS का औसत क्रयमूल्य कितना है 360, तो तीनों का योग कितना होगा, P प्लस Q प्लस R का योग कितना होगा 360 गुणे 3, तो कितना होगा 360 गुणे कितना होगा 3, तो कितना है इसका 1080, 1080। चलो ठीक, और PQRS का औसत क्रयमूल्य कितना है 320, कितने आदमी अब 4, तो चलो 4 निकाल लो। PQRS P प्लस Q प्लस R प्लस S कितना होगा ये 320 × 4 कितना हुआ 1280 हुआ। अब मेरी बात ध्यान समझना, देखो इधर PQR, तो इसका मान यहाँ रखेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, यस बोलो पक्का, तो निकाल लो इसका मान, है ना वो। चलो तो कितना तुम्हारा S कितना है 1280, कितना है 10, तो कितना क्या इसका मान 200, यहाँ साइड में कर लो कि इसका मान 200 कभी काम पड़ सकता है। चलो अब क्या लिखा आगे, चार उत्पादक QRS और T, क्या लिखे QRS, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग चली, कुछ चल रही दिमाग, कुछ चल रही ना दिमाग, पक्का ना। इसका मान यहाँ रखेंगे, चलो और समझना। चलो देखो, तो PQRS का मान कितना दिया है 300, तो 300 गुणे कितना कर देंगे अपन, 300 गुणे कितना कर देंगे 4, कितना आ गया ये 1200, कितना तुम्हारा ये 1200। अब देखो QRS का मान कितना है, QRS का मान नहीं 1280 P का भी है, होश में है, होश में है, 1280 किसका है, P भी शामिल है, ठीक। चलो देखो समझना, चलो आगे, तो कितना क्या 1280। अब लिखा है T की लागत मूल्य S के लागत मूल्य से 50 ज्यादा है, T जो है S से कितना ज्यादा है, सही किया। तो P का क्रय मूल्य निकालना है। अब तुम्हारे पास इतना डाटा आ गया, देखो S का मान कितना है 250, 200, तो S का मान 200 रखे तो T का मान 250 आ गया। देखो तो T का मान कितना आ गया 250 आया, T का मान 250। अब कहाँ है, S और T का अपने पास मान है, S और T का मान कितना अपने पास है, और यहाँ पे किसका मान है, किसी का मान नहीं है, यहाँ पे मान नहीं। हाँ अब बताओ कैसे निकालेंगे, अब दिमाग लगाओ तुम्हारे पास, अब तुमको केवल कैलकुलेशन करनी, P का मान निकालना है। हाँ बताओ आकांक्षा, दिमाग लगाओ कैसे निकालें, बताओ, बोलो जल्दी बोलो। सर P का मान निकल आएगा कैसे, सर T का मान है, हाँ तो Q और R का निकाल लेते हैं ना वहाँ से, ऐसा T का रेट Q और का निकाल दो करके में रख देते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो इधर सुनो, इधर देखो, देखो सुनो सुनो सुनो, देखो समझना मेरी बात, देखो अब ध्यान से जब देखे इसको तो क्या मिला तुम्हें, PQR मिला, PQR मिला, इनको सॉल्व के हमारा क्या मान निकल आया S का। अब अच्छे से देखो, जो मैं बोल रहा हूँ केवल सुनते चलना। अगर मैं इस वाले समीकरण से इसको माइनस करूंगा तो Q से Q कटेगा, R से R कटेगा,
एस से एस कटेगा तो क्या मिलेगा p माइनस टी, है ना। बोलो क्या मिलेगा हमारा p माइनस टी। और जब इधर माइनस करेंगे तो इसको भी करेंगे माइनस, तो 1280 माइनस कितना आएगा 80। तो p का मान कितना है नहीं पता, लेकिन t का मान पता है। t का मान कितना है 250, तो p बराबर कितना हो जाएगा 250 प्लस 80 होगा, तो कितना आ गया ये 330। तो p का मान कितना आ गया। अब क्या पूछा है, ये कैलकुलेशन है, इसको लगाओ रफ में बैठ के अपने से लगाओ कि क्या रख दें मान तो क्या मिल जाएगा, समझे। अब ये बात, अब कभी भी औसत देगा तो क्या निकालोगे सीधे उसका योग, समझे ना। चलो आगे क्वेश्चन करवाते हैं। ये बताओ, चलो ABC का अनुपात ये है, ये चलो अब बताओ कैसे करेंगे इसको। अच्छा अनुपात नहीं पढ़े हो ना अभी कि पढ़े हो, नहीं बनेगा। जब कभी भी हाँ दो दो बटे ले लेंगे सर, फिर बटे कर लेंगे बराबर 14 कर देंगे। हम बताते हैं, है ना। आओ समझना मैं एक बात देखो, अभी मैं एक बात क्या बोला कि जब कभी भी अनुपात में आए क्या मानो x मानो, तो मुझे तो ये बताना, अब मैं डाटा ले रहा हूँ a प्लस बी का मान, ध्यान से बताना मुझे, a प्लस बी का मान क्या मैं 6x ले सकता हूँ, b प्लस सी का मान क्या मैं 7x ले सकता हूँ, c प्लस a का मान क्या मैं 8x ले सकता हूँ। तो तीनों को जोड़ेंगे तो दो सब डबल डबल हुए ना, a प्लस बी प्लस सी हुए ना, और इनको जोड़े तो कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ 23 कि 21, 21 आया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हुआ 21/2 x हुआ ना, ऐसा में क्या था x था। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया 14, तो 14 बराबर कितना हुआ 21/2 x हुआ, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, तो कितना हुआ 2 दूना 4, 4 बराबर कितना हुआ 3x। तो x का मान कितना आ गया 4/3। क्या निकालना है c का मान, c कहाँ है यहाँ और यहाँ, अब मान कहीं रख दो। ये बताओ जब सुनो b प्लस सी का मान कितना है ये है, अब देखो समझना, b प्लस सी का मान कितना है, तो अगर मैं b प्लस सी निकालूं तो कितना आएगा 7 गुणे 4/3 आएगा, और c प्लस ए कितना आएगा, अच्छा c का मान निकालना है अपने को ना, c का मान निकालना है, बताओ c का मान कैसे निकलेगा। c प्लस ए का मान कितना आ गया 8, हाँ 8 निकालो तभी बनेगा ही, ये कैलकुलेशन ना करवा रहा कुछ नहीं। देखो तो b प्लस सी निकाले समीकरण बनेगा, और क्या बनेगा c प्लस ए, कहाँ कब यहाँ पे a प्लस बी एक आदमी हाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 21/2, ठीक। लेकिन 21/2 किस में आया x में आया है, x आया। अब b प्लस सी की जगह क्या रख दे मान, क्या बोल रहे हो, अरे तो वही ना निकलेगा 7x रखे लो, 7x प्लस सी ये बोल रहे हो, 21/2 x ये बोल रहे हो, सही है। अच्छा x का ये बोल रहे हो, चलो x मान कितना निकला है 4/3, कितना 4/3 ये निकला है, प्लस सी बराबर 21 × 2 × 4/3, ठीक। चलो तो 3 से कटा 3 दूना 6, तो कितना हो गया 8, 8 प्लस कितना हुआ सी बराबर 3 सत्ते 21, 2 दूना 4, 7 दूना 14, वाह बढ़िया बढ़िया बहुत सही बहुत बढ़िया, ये होता है लगाने का फायदा, देखिए बहुत बढ़िया शाबाश हैं, बंद कर दो इसलिए। चलो
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोकैम्बो खुश हुआ। ये बताओ, चलो 4 चॉकलेट और 3 आइसक्रीम। देखो ये जब कभी सवाल समझ में ना आए तो केवल लिखा करो। 4 चॉकलेट को मैं सी कर रहा हूँ, 4 चॉकलेट और 3 आइसक्रीम का मूल्य कितना, 126। 7 कैंडी, तो कैंडी के ऊपर डी कर ले, 7 कैंडी, 7 कैंडी और 2 आइसक्रीम का मूल्य कितना है, 93। फिर 9 कैंडी, 9 कैंडी प्लस 5 चॉकलेट, 5C का मान कितना है, 138। तो मैं एक बात तुमको समझाया था कि अगर 2 चर रहेंगे तो 2 समीकरण, 3 चर रहेंगे तो 3 समीकरण। तो यहाँ पे कितने चर हैं, 3, तो 3 समीकरण है। अब इनको आपस में सॉल्व करके DIC का मान निकाल लोगे, और DIC का मान जैसे निकला तो क्या निकालना है, एक आइसक्रीम मतलब I और एक कैंडी मतलब D, तो I और D का अंतर निकालना है। तो ये सवाल होमवर्क दे रहा हूँ, कर लेना। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ये इसमें वैसे करोगे, है ना, I का मान निकाल, है ना, समझे ना। चलो बन जाएगा ना, ये बन जाएगा 3 समीकरण। हाँ डबल डबल, सही बोल रहे हो। चलो करा के फिर वो करता हूँ, बंद करता हूँ। ये पूरे मतलब कि पहले दिन का पूरा पेपर, तीनों शिफ्ट का पेपर, इसकी कॉपी अलग से बनाना, ठीक है ना। रिपीट है क्वेश्चन पूरे, मैं सच बता रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन रिपीट है। पटवारी, अबकारी, फॉरेस्ट में सब रिपीट है। इसकी कॉपी अलग से एक बनाना, अलग कॉपी, इसकी पेपर सॉल्व की अलग कॉपी, ठीक है ना। अब देखो प्रियंका, अब तुम्हें गुना वाला हमेशा ध्यान रहेगा। क्यों, क्योंकि गलती यहाँ कर दी है, अब गलती करके हम टोक दिए। हाँ रिवीजन हम जानते हैं। चलो आसान पेपर था यार ये वाला। ऐसे पेपर कांस्टेबल का रहेगा, सेम ऐसे पेपर फॉरेस्ट का सेम पेपर ऐसे रहेगा। अब ये आसान सवाल है, चलो देखो, अब देखो समझना। अब मैं सवाल देता हूँ, चलो ये पहली बार सवाल का सामना सब करोगे। आकांक्षा बताना ये सवाल क्या लिखा है, कहना क्या चाहता है। सिर्फ मुझे ये सवाल समझाओ, ये पहली बार किसी के पास सवाल आया। अब ये इंसान की कॉमन सेंस अगर मैथ लगाया है तो ये सवाल कर लेगा। इसमें इन सवालों को एग्जाम में कोई नहीं कर पाता। शान नहीं तुम नहीं बताओ। हाँ बताओ कांक्षा, ये सवाल क्या आएगा, बताओ ये सवाल क्या है, क्या मतलब सवाल पढ़ो, कौन सा कथन सत्य है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अभी सबसे पूछता हूं मैं लाइन से। हाँ तो समझ गए ना, हम लोग समझे, चुप रहो चुप रहो। हाँ है ना, तो समझ गए, हाँ है ना, तुम समझे दिल्ली, तुम सीओ समझ गए, प्रियंका चल हाँ बताओ। नहीं समझे, मतलब कि प्रैक्टिस एकदम जीरो है। ये सवाल सिर्फ अंडरस्टैंड का है, सॉल्व बोलो नहीं करना। चलो फिर देखो अच्छे से, समझी समझी, हाँ हाँ ये। अब देखो क्या लिखा है कि कौन सा कथन, तुम लोग सवाल दिखा लगा रे बाप रे, ये सवाल तो पढ़ाए नहीं सर हो। अब क्या कर, देखो ये क्या लिखा है, माइनस लगा है। अब माइनस की घात क्या है, विषम, तो माइनस की पावर विषम। जैसे मान लिखा -1, इसका क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा, इसका 5 करोगे तब भी माइनस आएगा, लेकिन 4 कर दिए तो प्लस। तो अगर माइनस की पावर विषम तो क्या आएगा, माइनस। तो इसका मान माइनस ही होगा, ये बात सही नहीं, क्या लिखा धनात्मक, तो इसका मान क्या आएगा, ऋणात्मक। और यहाँ पावर क्या है, प्लस, अरे सॉरी सम में है, सम में है, तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा धनात्मक। तो उल्टा बोल रहा है, तो क्या होगा, ना तो पहला ना दूसरा। ये सवाल करवाने लायक है क्या, ये कॉमन सेंस की बात है सवाल में। चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक ऐसे नहीं पढ़ोगे जैसे मैं बोल रहा हूं तब तक कोई मतलब नहीं है। चलो अनुराग बताओ ये सवाल, अच्छे से बताना, अच्छे से बताना। नहीं अनुराग ये सवाल फ्री के हैं, दिख रहा है ना, ये फ्री के है ना, फ्री के सवाल है। चलो बताओ अनुराग, किसी वस्तु को 32 76
3276 सीपी दिया है, शांत रहना सब कोई। सीपी कितना दिया? 3276। आगे बोलो। पूछा जाता है सर, वो एसपी होगा तो होश में बोलो ना, एसपी है। आगे अब उसमें, उसको 37% की हानि होती है। हाँ, तुम बताओ कौन सा सवाल? नहीं नहीं बताओ। ऐसे सवाल में कब से लगा रहा है, जन्मों बीत गए ये सवाल लगाते हैं, हमको लगता है 500 साल हो गए। पेपर में एक रहता है इस तरह का सवाल। हाँ बताओ, पेपर में था ये। जल्दी बोलो। ये नहीं बनता सवाल। हाँ अनुराग, 37% का मान दिया है। गंदे आदमी 137 का मान दिया है, 137 का मान दिया है। ये भी अरे नहीं नहीं, हानि 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 हो तो माइनस दिया है। तो किसका मान दिया है? 63% का मान कितना दिया है? 3276। तो किसका मान निकालना है? 133। तो 3276 मल्टीप्लाई 133/63 कर लोगे, आंसर निकल आएगा। समझ गए ना? चलो बढ़िया बढ़िया। कृष्णा, अब बताओ पहले किसे सॉल्व करेंगे? शांत रहना, कृष्णा बोलेगा। बताओ कृष्णा। ब्रैकेट तो पूरा सवाल है ब्रैकेट में है, ये अच्छा पागल बना रहे हो। पहले इसका स्क्वायर कर लो, ठीक? स्क्वायर करना है तो गुणा करोगे, है ना? 144 गुणा नहीं करना है, हाँ 144 गुणे बस भागे 48 गुणे 18 भागे, समझ गए आप? चलो 18 एक कम, 18 दूना। अब कैसे करोगे? 12 से काटो, 12 चौक 48, 12 बरहम तो 4 एक कम 4 तिहाई, ठीक? 2 बचाना, 2 एक कम 2 सत्ते 2 दूना, तो 72 गुणे 3 बराबर रूट लगा है। रूट लगा है, रुकना, क्या लगा है? रूट। तो यहाँ मान लो x। अब यहाँ का मान निकालना तुमको, x का मान, तो स्क्वायर करोगे इसका, तो 3 त्रिकाई 9। आइए 72 गुणे 72, अब कर लेना जो आएगा आंसर। अगर मैं ds से करने जाऊँ तो 9 लिखा है, देखो है ना, क्या लिखा है? 9। एक सेकंड, है ना, क्या लिखा है? 9। 9 के बाद क्या लिखा है? 2, 18, 18 दूना 36, तो है ना, इकाई में क्या आएगा तुम्हारा? 6, तो इकाई में 6 जो आएगा आंसर। अरे तो वो थोड़ी होगा 216, इतने कॉमन सेंस की बात है, समझे? पक्का समझ गए ना? पक्का समझ गए? हाँ बताओ, कान 6 स्क्वायर काहे किए? तो उससे क्या मतलब? वो चालू करो भैया। तो रूट तो इधर लगाना, उधर काहे किए? क्योंकि रूट हटाना है, हटाएंगे तब नेक्स्ट का मान निकलेगा, तो रूट हटाने के लिए क्या चला गया उधर? स्क्वायर। समझ गई बात? चलो बढ़िया सवाल था। कृष्णा कोई दिक्कत है ऐसे में? हाँ तुमको भाग में दिक्कत थी ना, जो बाद वाला नंबर है वो नीचे आएगा, समझे? ऐसे मान लो, अगर ऐसे लिखा, देखो अगर मान लो ऐसे लिखा है 4/5 भागे 3, तो क्या करोगे? 4/5 लिखोगे, भाग वाला नीचे आएगा। समझे क्या बोल रहा हूँ ये? चलो हाँ ये सवाल, अगर ये सवाल नहीं जानते तो क्या करोगे? एन का मान रख दोगे और जहां तो बराबर आ जाए तो आंसर। अगर ये सवाल नहीं जानते सॉल्व करना, ऐसे सवाल कांस्टेबल में आएंगे, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं जानते ना तो इन 4 में कोई एक आंसर होगा ना, तो एन का मान रख दो। देखो तो मान लो कि 2 रख रहे हैं, तो 2 × 2 लिखा है, 2 2 -1, तो 2 × 4 माइनस कितना है? 3, तो कितना हो गया ये? 8। तो यहाँ कितना आया मान? 8। अब इसको देखो तो 1/8 की पावर क्या था? m - 3, तो n का मान क्या रखे हैं? 2, तो 1/8 2 - 3, तो कितना है? 1/8 की पावर -1। अब माइनस क्या जाएगा ऊपर, कितना आ गया? 8 आंसर। लो समझे बात क्या बोल रहा हूँ ये? चलो हाँ ये देखो, ये सब बताओ, हुआ है सीट में ये? बस इतना बता दो, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? देरी फास्ट हुआ कि नहीं हुआ है? क्या निकालना है? विद्यालय कितना दूर है किलोमीटर, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, अब समझना इधर, अब जो मैं तुमको सूत्र बताई हूँ, अब देखो, अभी अब देखो इधर,
अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये बताओ तो कितने से चला, 8 किलोमीटर की चाल से चला तो कितना आया 2.5 मिनट, क्या हुआ लेट, समझना मेरी बात ध्यान से, लेट हुआ। अगले दिन हुआ 10 किलोमीटर से गया तो कितना हुआ 5 मिनट फास्ट। तो मुझे बताओ समय का अंतर कितना आया, जुड़ जाएगा, कितना आएगा 7.5 मिनट। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये समय का अंतर है कि नहीं है, अंतर है ना। लेकिन जब आप सुनो, अब अगर तुमने सवाल अच्छे से लगाए होते, सुनो सुनो, तो अगर राइट समय पूछता तो तुम उससे कर लेते 8 10 10 8 2 की वैल्यू। लेकिन क्या पूछा है, अब दूरी का अभी मैं सूत्र लिखाया हूँ, क्या लिखाया हूँ, दूरी बराबर, इधर बताओ, दूरी बराबर चालों का गुणनफल है ना, चालों का गुणनफल बटे, अब समय का अंतर दिया है ना तो नीचे क्या लेंगे, चाल का अंतर। तो दूरी का गुणनफल कितना हुआ, 8 गुणे 10 कर दूं, बोलो कर दूं, बटे चाल का अंतर कितना आएगा 2। ये तुम्हारा किस में दिया है, मिनट में, तो घंटे में करने के लिए 60 से भाग, तो क्या कर दूं मैं यहाँ पे, अब मैं कर दूं 7.5 बटे 60 करके 600 कर दूं, बोलो क्या हटा दिया पॉइंट, सही कर रहा हूँ, ये कटा 2 से कटा 4, इससे कटा 15 पना 75, अच्छा ये देखिए 15 पना 75 5 किलोमीटर, देखिए सवाल। अच्छा दूरी निकाले कि अब दो सूत्र कौन कौन से, योग अगर दे देगा कुल योग तो वो वाला, अंतर दिया तो क्या अंतर दिया था ये हम निकाले हैं अंतर, तो अगर अंतर देगा यहाँ पे योग तो यहाँ पे अंतर, योग देगा तो यहाँ पे योग, और ऊपर क्या रहेगा कुल दूरी। अच्छा उससे भी निकाल सकते हो, उससे लंबा पड़ेगा, पहले समय निकालोगे फिर चाल निकालोगे, अच्छा उससे भी आएगा, दिखाऊं क्या, देखो उससे भी आएगा, देखो देख लो उससे भी आएगा, कैसे देखो, तो चाल कितनी कितनी थी 8 और 10, कितना हुआ 10 और 8, तो कितना अंतर 2, 2 पार्ट की वैल्यू कितनी 7.5, तो 10 पार्ट निकालो, कितना हुआ 7.5 गुणे 10 बटे कितना आया 2, 2 पंचे कितना आया 10 है ना, तो 55 25 की 5 80 9 2 7 पना 35 2 7 कितना है 37.5 क्या है तुम्हारा मिनट आया ना, मिनट ये समय। अब ये समय किस चाल का है तो लगा दो सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल कितना है तुम्हारी 8, लेकिन 8 किस में है किलोमीटर प्रति घंटे में, बराबर दूरी नहीं पता, समय कितना है 37.5 क्या है तुम्हारा मिनट, तो किससे भाग देंगे 60, 60 कहाँ चला गया ऊपर, तो कितना है अब देखो मान, अब 60 जब ऊपर गया तो 8, लेकिन 8 को किलोमीटर में सही कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया 8 बराबर, तो कितना आ गया 60 बटे 37, ये करके मैं 600 कर दूं चलो, अरे ये डी है ना, यहाँ पे डी है ना, अब ये इधर जाएगा इधर आएगा, तो डी का मान क्या निकलेगा 8 गुणे 375 बटे 600 निकलेगा ये। अब काट पीट दो इसको आंसर, है ना कटेगा, देखो आ गया सर। है ना, काट पीट देना है, इसको आंसर कितना लाएगा 5, ठीक है, तो इससे लंबा जा रहा है और उसे सीधा कर लोगे, समय अंतर मतलब उसको ध्यान रखना सूत्र, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। खत्म सारे क्वेश्चन ना इसके, बस छोड़े जल्दी छोड़े। अच्छा इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, है ना, इसकी पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, पेपर की अलग कॉपी बनाना, अलग से करते रहना पूरे क्वेश्चन। लगता है वही डबल रिपीट हुआ क्या, तुम लोग का बेटा क्या हाल है, क्या स्टेटस है तुम लोग का, कल वाली लगाई हो सीट, अरे सीट कहता हूँ मैथ लगाई हो कल वाली, और कौन तुम लगाई हो स्नेहा मैथ, नहीं तुम तो नहीं लगाई, ठीक तुम लगाई हो कांक्षा मैथ, कितने लगाई हो, कितने क्वेश्चन, सब बन गए सब हैं, वीडियो थे तुम्हारे पास,
तो सब लग गए हैं। चलो बढ़िया। चलो आते हैं अगले सवाल आ गया। अरे वही आ गया क्या है? ओहो, कहाँ रिपीट है यार? ये हो गया ना, ये हटाओ, ये हो गया तो हटा दो ना। ये रिपीट नहीं है बेटा, हो गया। ये रिपीट नहीं है ना, ये नहीं है, ये रिपीट है, हटा दो इसको, रिपीट है तो हटाओ। ये आ गया, ये रिपीट हटा दो, ये है, ये है। चलो, सियोन शांत जल, रोहित, वही मेरा नाम, रोहित धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 3 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में 41.99 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? चाल, दूरी, समय। ये करवा चुका हूँ चैप्टर में। हाँ बताओ। कोई किया चैप्टर, ये वाला नहीं किया है? चलो छोड़ो, किए हो, देखो समझना। देखो बताता हूँ, धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में क्या होता है? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का होता है चार बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 64 बटे कितना आ गया? 8। तो कितना है? 8 अठाई 64। अप स्ट्रीम कितना आ गया? 8 यू। चलो, और धारा की दिशा में मतलब डी, डी कितना है तुम्हारा? 54/3। तो कितना आएगा? 3 एक कम 3 कितना बचा? 3 अठे 18। तो डी का मान कितना आ गया? 18। अब सुनो, यू होता है जब तुम अप स्ट्रीम जा रहे हो तो होता है बी माइनस क्या होता है? यस। यस मतलब स्ट्रीम। कितना है ये? 8। ये कितना होता है? बी प्लस यस। कितना तुम्हारा? 18। अपने को क्या निकालना था? अपने कह रहा कि ये शांत जल मतलब स्ट्रीम की चाल निकालनी है। मतलब क्या निकालना अपने को? यस निकालना है। एस कैसे निकालेंगे बताओ? स्नेहा बताओ। चुप 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 चुप, स्नेहा बताओ एस कैसे निकालेंगे इसका? एस कैसे निकालेंगे? नहीं रुक, हाँ अब तुम लोग की दिमाग चली, रुको रुको, अब चली ना दिमाग। हाँ तुम बताओ कैसे निकालेंगे यस? नहीं चली दिमाग। तुम बताओ कैसे निकालेंगे यस? एस का मान कैसे निकलेगा? नहीं चली दिमाग। तुम बताओ एस कैसे निकालेंगे? गलत। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग कैसे निकालेंगे? क्या? एक सेकंड सुनो, एक सेकंड, हाँ बोलो, सुन लेना ठीक है ना। हमें कोई बाद में है ना ब्लेम नहीं। माइनस वाला निकाल क्या करेंगे? अंतर। अंतर किए कितना आया? 10। 10 बटे 2 5। इसका निकालते तो दोनों को जोड़ के, समझ गए ना ये बात ध्यान से। चलो, तो एस का मान कितना निकल के आया? कितना आया? 8। अरे मतलब 18 माइनस और कितना? 10 बटे 2 कितना आ गया? 5। एस का मान कितना निकला? 5। 5 एस क्या है? जल है। तो ये चाल निकल आई। चाल बराबर दूरी बटे समय निकालना है। तो ये चाल, ये दूरी, और समय निकाल लो। तो समय कितना आएगा? समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 41/99। और समय कितना है? 5। अब भाग दे लो इसको इसमें, 5 में क्या दिक्कत है? 41/99 5 का भाग दे रहे हैं तो 5 अठे 8 के आसपास आंसर है। वो घंटे में सर, घंटे मुझे नहीं पता। तो घंटे में ना आएगा, किलोमीटर वो। अरे कहीं नहीं आया यार। 8 अठाई 64, 18 3 54, अनुकूल तो बी प्लस डी 18, प्रतिकूल सही है यार। ओह क्या निकालना? क्या समय निकालना है सर? अरे क्यों नहीं आ रहा है यार? ये एकदम सही है। 8 18, हाँ समय निकालते, क्या बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी है 41 किलोमीटर की दूरी। देखो थोड़ा क्या है, क्यों नहीं आ रहा? बी माइनस यस सही है यार एकदम। 8 बी प्लस यस 18। देखो क्या दिक्कत है। हाँ
ओ अरे यार, शांत जल में इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय, बोट पूछ रहा है ना, बोट नहीं समझ रहे हो, तो हमें क्या निकालना, बी निकालना है, बी निकालना है। मैम ये जल थोड़ी चलेगी यार, वो पानी चलेगा, पानी किलोमीटर चलेगा, तुम लोग क्या चलेगी, बोट में चलेगी। तो बोट कितना होगा, 18 8 26 बटे 13, अरे यार 41.99 बटे कितना आ गया, 13, 13 तिया 39, कितना बचा 2, ये कितना है 9, 13 दूना 26, कितना बचा 3, 13 तिया तो 3.23 है, 3.23 घंटे। पानी थोड़ी चलेगा यार, बोट न चलेगी। अरे यार क्या बताएं, ये तो बता प्रश्न, पहले क्या करोगे, 9 से भाग, फिर 11 से हैं और डीएस लगा, जरा थोड़ा और डीएस देखते हैं। चलो 9 कटा 11 14 16 16 7, अरे नहीं ये ना कटा नहीं, चलो ना कर लोगे ना, इससे भाग दोगे भाग दोगे भाग दो, कर लोगे ना। चलो खत्म करते हैं बस, ये काम करो जल्दी, दोनों सवाल, ये दोनों सवाल करो, पहले इसे करो, तुम करो कमांडो और वो कृष्णा, ये सब करो, ये सवाल जल्दी करो, बस बेटा छोड़ रहे हैं आज, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या, इस सवाल को थोड़ा सा